Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve Vision IS test series. This is our test number 29. Already we have covered up to the test number 28, right? तो इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 29 को सॉल्व करने जा रहे हैं. इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 28 तक सॉल्व कर लिया है, राइट. तो इसका जो है आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. राइट यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस, राइट. हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस रिफ्लेक्ट द टाइटनिंग इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, राइट. कि मीन्स टाइटनिंग ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस आपका क्या होता है कि हमको पता है कि मार्केट में आपका क्या होता है, दो चीज़ें होती है. एक होता है आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी, राइट, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और एक होता है आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट. ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट. तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट. देखिए एक्सटेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी आपका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट. ये आपका क्या है, इंडिया है, राइट. ये आपका इंडिया है और इंडिया में हमको पता है कि अगर क्या करना है कि पैसे को सर्कुलेट करना है तो कौन सर्कुलेट करेगा, आपका आरबीआई जो है पैसे को सर्कुलेट करेगा, राइट. तो देखिए अगर जो है आरबीआई क्या करती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इंट्रोड्यूस करती है, राइट. कि जो है क्या करेगा, गवर्नमेंट आपका क्या है कि जो सिक्योरिटीज होंगे उसको आपका क्या करेगा, परचेज करेगा. गवर्नमेंट जब सिक्योरिटी को परचेज करेगा यानी कि क्या होगा, आपका मार्केट में पैसे जाएंगे, राइट. मार्केट में पैसे फ्लो करेगा और जब मार्केट में पैसा फ्लो करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. की मीन्स जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट. लेकिन वही क्या होता है कि अगर आरबीआई जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है, राइट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर आपका सेल कर रही है तो क्या होता है कि मीन्स यानी कि पैसे को खींच रही है, आरबीआई पैसे को अपने पास ला रही है, राइट. तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शनरी, की मीन्स मार्केट को कॉन्ट्रैक्शनरी कर रही है, कि मीन्स मनी सप्लाई को कम कर रही है, राइट. मनी सप्लाई को जब कम करेगी जो है आपकी आरबीआई तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी बोलते हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइटनिंग इन द मॉनेटरी पॉलिसी, राइट. कि मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको क्या कर रही है, टाइटनिंग कर रही है, राइट. तो ये किस किस आधार पर किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसीजर आपका होता है, इसी पर आपका जो है क्वेश्चन ये आपका बेसिस है. तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका कह रहा है कि हाइक इन द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है. क्यों सही हो जाता है, क्योंकि देखिए आपका रेपो रेट क्या होता है कि मीन्स जो कमर्शियल बैंक आपके क्या करेंगे, आरबीआई से क्या करेंगे कि पैसे लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, राइट. जिस रेट पर लेते हैं उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं. तो अगर क्या होगा कि रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, राइट. एंड रेपो रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक जो है लोन ही नहीं लेगा, और जब कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा तो पब्लिक जो होगा वो इससे अगर लोन लेने जाएगा तो ये क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर देगा, और इंटरेस्ट रेट जब हाई कर देगा तो फिर जो है पब्लिक जो है वो पैसे ही नहीं लेगा, राइट. तो इस प्रकार से जो है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाता है, राइट. कि मीन्स जो है लोगों में पैसे नहीं आ पाते हैं, तो सही है. और दूसरा आपका कह रहा है कि इंक्रीज इन द डिपॉजिट रेट्स, कि मीन्स क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है किसमें, आपका जो है ये डिपॉजिट रेट्स में, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है. क्यों सही है, क्योंकि देखिए अगर क्या होगा कि जब डिपॉजिट रेट आपका जो है हाई हो जाएगा, डिपॉजिट रेट हाई हो जाएगा तो जो पब्लिक है अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, राइट. 100 रुपये हैं, आपको जरूरत 85 रुपये का, राइट. तो 50 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे कि 50 रुपये हम ऐसे किसी को दे दें जहाँ पर हमको जो है इसका डबल हो जाए, राइट. पैसे हमको ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिले, राइट. तो वही कह रहा है आपका कि डिपॉजिट रेट पर जो है इसको इंक्रीज कर दे रहा है, कि मीन्स डिपॉजिट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, राइट. डिपॉजिट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है इन द सेंस कि मीन्स अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है रिटर्न मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, पैसे को जमा कर देंगे, पैसे को जमा कर देंगे तो भी आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगा, सही है. और तीसरा आपका कह रहा है डिक्रीज इन द लेंडिंग रेट्स, राइट. तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर लेंडिंग रेट में आपका डिक्रीज किया जाएगा, कम किया जाएगा तो लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्शनरी आपका क्या होता है कि पैसे को खींचना है, आरबीआई जो है पैसे को खींचती है ना कि बांटती है, राइट. तो इस प्रकार से जो है आपका दो ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड. तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं कर आपका कंसीडर द फॉलोइंग, राइट. इंडियन स्टैक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव टेक्नोलॉजीज, राइट. तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन स्टैक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव टेक्नोलॉजी, राइट. कि आपका इंडियन स्टैक क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट. इंडियन स्टैक आपको क्या होता है कि मीन्स इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैक बोलते हैं, राइट. और इसको बेसिकली 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट. एक होता है आपका कौन सा, आइडेंटिटी लेयर, राइट, आइडेंटिटी लेयर. और दूसरा आपका कौन सा होता है यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा आपका होता है पेमेंट लेयर. और तीसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका पेमेंट लेयर. और तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका डाटा लेयर,
राइट। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए डाटा लेयर, आइडेंटिटी लेयर में आपका क्या आता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड, राइट, आधार कार्ड वेरिफिकेशन आपका होता है, राइट, ये किसमें आता है आपका आइडेंटिटी लेयर में। दूसरा आता है आपका पेमेंट लेयर, पेमेंट लेयर में आपका क्या आता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यूपीआई वगैरह, राइट, ये किसमें आता है आपका पेमेंट लेयर में आता है। और डाटा लेयर, डाटा लेयर में आपका कौन सा आता है, जैसे कि आपका आता है अकाउंट एग्रीगेटर आ जाता है, राइट, अकाउंट एग्रीगेटर आता है आपका। उसके बाद कौन सा आता है, डिजी लॉकर भी आपका इसी में आता है। डिजी लॉकर जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिजी लॉकर में आप क्या करते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करते हैं, राइट। तो ये आपके किस में आता है, डाटा लेयर में आता है, राइट, डाटा लेयर में। तो इसी के बारे में आपको पूछ रहा है कि इंडियन स्टॉक जो आपका कंसिस्ट है इसमें से कितने कितने आप कौन कौन सा कंसिस्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है आधार, तो सही है, फर्स्ट हमने देखा कि आइडेंटिटी लेयर में आपका क्या आता है, आधार आता है। और दूसरा आपको कह रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा भी हमने बताया कि पेमेंट लेयर में आपको कौन सा आता है, यूपीआई आता है, तो सही है। और तीसरा आपको कह रहा है कि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, राइट, तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस भी आपको किस में आ जाता है, पेमेंट सर्विस में ही आ जाता है, तो थर्ड भी सही है आपका। और अकाउंट एग्रीगेटर हमने बताया किस में आता है, डाटा लेयर। तो चारों ही स्टेटमेंट आपके जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, राइट, कि सभी स्टेटमेंट इसमें जो है आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो राइट आंसर आप क्या लगा देंगे इसमें, जो है डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लिपिंग एज डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, राइट। फ्लिपिंग आपका जो है जो डिफाइन किया गया था आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आपका हुआ था 2022-23 में, उसके बारे में पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स एबव आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट हैं, राइट। तो देखिए आपका फ्लिपिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, राइट। फ्लिपिंग आपका क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई इंडिया का रेसिडेंट है और इसकी क्या है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, राइट, डोमेस्टिक कंपनी है, और इसका फुल्ली ओनरशिप, राइट, फुल्ली ओनरशिप ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं, आपका जो है ये ट्रांसफर करते हैं किसी ओवरसीज को, राइट, कि मीन्स फॉरेन को, ओवरसीज को जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फुल्ली ओनरशिप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में आपका जो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट कह रहा है इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी, राइट, तो सही है। दूसरे पहले हमने बताया ये। इट आल्सो डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डाटा, राइट, दूसरा भी सही है। तीसरा आपको कह रहा है बेटर टैक्स पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड कैपिटल एसेज आर द रीजन्स फॉर फ्लिपिंग, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो, राइट, ये आपका प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके जो है वो करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, राइट, यानी कि पीसीआर जो होता है आपका प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, राइट। प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो मतलब क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ द प्रोविजनिंग अपॉन द ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट, जो आपका ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जो होता है, इसको अगर हम लोग प्रोविजनिंग से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बोलते हैं, राइट, कि मीन्स प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इस यहाँ से आपका निकल के आता है, राइट। और एक टर्म आपने पढ़ा होगा कार, कि मीन्स कैपिटल एडवोकेसी रेट, राइट, कैपिटल एडवोकेसी रेट आपने पढ़ा होगा। कैपिटल एडवोकेसी रेट आपका क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, राइट, कि मीन्स क्या है आपका कि ये किससे डिवाइड किया जाए, अगर आपका जो है बैंक के कैपिटल होता है, राइट, बैंक का जो कैपिटल है आपका उसको किससे डिवाइड किया जाए आपका, कि मीन्स जितना वो उसका क्या है रिस्क वेटेड एसेट है, राइट, रिस्क वेटेड एसेट प्लस लायबिलिटी जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आपका निकल के आता है कार, की मीन्स कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है द श्रिंकिंग ऑफ ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द पीसीआर, की मीन्स जो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि मीन्स जो आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है इसको हमने बताया कि ये किसके बराबर होता है, आपका प्रोविजनिंग अपॉन ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, राइट, यानी कि अगर आपका ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम होता है तो आपका क्या होगा, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो वो इंक्रीज होगा, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दोनों के अपोजिट होगा, राइट। तो ये पूछा है कि द श्रिंकिंग ऑफ द ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि मीन्स अगर ग्रास नॉन परफॉर्मिंग आपका एसेट जो है वो कम हो रहा है तो क्या पीसीआर जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ये भी कम होगा क्या, ये तो बढ़ेगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर
बैंक्स हैज कंसिस्टेंटली रिमेंड हायर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हुआ है, राइट। तो देख सकते हैं आपका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम समझते हैं। क्या रहा आपका जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो आपका क्या है इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर की, ये प्राइवेट सेक्टर में जो होता है आपका बैंक्स हैज कंसिस्टेंटली रिमेंड हायर, ये आपका कंसिस्टेंटली 3 साल से जो है ये हायर है क्या। तो दूसरा आपका रॉन्ग है क्योंकि जो है आपका इनिशियली जो है आपका वो हायर था पब्लिक सेक्टर में, लेकिन क्या हुआ कि 2023 में आपका जो सितंबर से ये देखने को मिला कि जो आपका पब्लिक सेक्टर, राइट, वो आपका हायर हो गया देन प्राइवेट सेक्टर। तो दूसरा भी आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं करा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन पाम ऑयल अलायंस, राइट। एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में आपको पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आपका इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेजर पाम ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो देखा जाता है एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है आपका ये किसका एक अलायंस है आपका कि मीन्स 5 मेजर आपका जो इंपोर्टेंट कंट्रीज है, इंपोर्टर कंट्रीज है पाम ऑयल के, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। इंडिया आता है आपका, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, राइट। उसके बाद आपका कौन सा आता है, श्रीलंका आता है, श्रीलंका आता है आपका, और कौन सा आता है आपका बांग्लादेश आता है, राइट, बांग्लादेश आता है, और कौन सा आता है आपका इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, नेपाल आता है, नेपाल आता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि 5 जो आपके मेजर इंपोर्टर हैं उनके द्वारा यह आपका बनाया गया अलायंस है, ना कि जो एक्सपोर्टर कंट्रीज है उनके द्वारा बनाया गया अलायंस है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस आर आल्सो पार्ट ऑफ द सार्क ग्रुपिंग, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है रिसेंटली द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ फॉर 2021-22 was published in this context consider the following statements, right। कि मीन्स ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो है आपका पब्लिश किया गया 2021-22 का, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है क्योंकि कह रहा है इट इज रिलीज बाय एनजीओ प्रथम, एनजीओ प्रथम के द्वारा यह रिलीज नहीं किया गया है बल्कि किसके द्वारा आपका रिलीज किया जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका रिलीज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है एट द ऑल इंडिया लेवल द जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज इन फेवर ऑफ मेल्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट अब भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि एट ऑल इंडिया लेवल जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो होता है आपका वो क्या फेवर होता है किसके, मेल की, राइट। तो अगर 0 से 1 की बात किया जाए, राइट, तो वहाँ पर जो है आपको मेल के फेवर में देखने को मिलता है, लेकिन 1 के बाद जो है आपको वो फीमेल के फेवर में देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड आपका कह रहा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैव द हाइएस्ट इनरोलमेंट रेट ऑफ द टोटल अंडर ग्रेजुएट इनरोलमेंट अक्रॉस इंडिया, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, कि तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। और सभी स्टेटमेंट जो है दोनों आपके रॉन्ग दिए गए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2022-23, राइट। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में आपको पूछ रहा है 2022-23 के द्वारा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके रॉन्ग दिए गए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में आपका पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके करेक्ट हैं, राइट। तो देख सकते हैं आपका जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में आपका पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट्स प्रोसीड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका मेगा सिटीज में नहीं बल्कि जो है आपके क्या होते हैं कि जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल होते हैं उसको जो है आपका क्या किया जाता है, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड में जो है इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये मेगा सिटीज के बारे में आपको बात कर रहा है। दूसरा आपका कह रहा है द कॉर्पस इज मेड अप ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, राइट। कि मीन सही है कि जो इसका कॉर्पस है वो क्या होता है, मेड अप ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हमने जो ऊपर बताया, राइट। तो सही है। और तीसरा आपका कह रहा है कि इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, सही है। ये आपका एनएचबी द्वारा जो है ये आपका मैनेज किया जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये आपका मैनेज किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी जो है आपका रिसेंटली न्यूज में था, उसके बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 50% मार्जिन ओवर द ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर क्रॉप्स कवर्ड अंडर एमएसपी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपका कह रहा है कि इन 2023-24 द हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी वाज अप्रूव्ड फॉर वेट फॉलोड बाय राइस, राइट। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि आपका कह रहा है कि हाईएस्ट इंक्रीज प्राइस जो आपका एमएसपी देखा गया था वो किसमें, आपका वेट में देखा गया था क्या, यानी कि गेहूं में। तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो है हाईएस्ट आपका एमएसपी इंक्रीज जो है देखने को मिला था वो किसमें देखने को मिला था, आपका लेंटिल, राइट। लेंटिल इन द सेंस कि मीन्स मसूर, मसूर जो होता है इसमें जो है देखने को मिला था। और कितना रुपए आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं 425 रुपये पर कुंटल, राइट। 425 रुपये पर कुंटल। और सेकंड हाईएस्ट जो आपका आता है वो किसमें था आपका जो है, ये आपका मस्टर्ड में था, राइट। मस्टर्ड जो कि आपका जो है 200 रुपये पर कुंटल आपको जो है देखने को मिला था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन से स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेज आर एट्रीब्यूटेड टू द हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स इन द टॉप हाई इनकम डेस्टिनेशंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन क्यों बना हुआ है, क्योंकि आपका जो है रिसेंटली आपका न्यूज में था कि मीन्स जो इंडिया जो है आपका वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट बना, आपका $125 बिलियन जो है आपका इसको रेसिपिएंट जो है इसको जो है मिला हुआ है, कौन सा रेमिटेंसेज मिला हुआ है, राइट। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेज, कि मीन्स जितना इसका रेमिटेंसेज मिला था उसका आधा से ज़्यादा जो है ये किसको खर्च किया था, हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट जो है टॉप हाई इनकम डेस्टिनेशन, राइट। तो 36% आपका जो है इस पर खर्च किया गया था, ना कि आपका जो है मोर देन 50%। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि इंडिया रिसीव्ड प्राइवेट ट्रांसफर रिसीप्ट्स ऑफ द ओवर $100 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023, राइट। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट तो सही हमने बताया, क्योंकि आपका जो है $125 बिलियन आपको जो है देखने को मिला है रिसीव जो है आपका रेमिटेंसेज, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बारे में आपका पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है इट मेजर्स चेंजेज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स सच एज कोल एंड स्टील, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इट वाज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो है ये क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज, राइट। लंदन बेस्ड आपका जो है बाल्टिक एक्सचेंज के द्वारा ये आपका क्रिएट किया गया था। तो इस प्रकार से सेकंड रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपका पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो आपका ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, राइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, राइट। IFM इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है,
राइट। तो देख सकते हैं आपका जो है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द इंडियन स्टॉक मार्केट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो आपका इंडियन मार्केट इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, राइट। तो वर्ल्ड में आपको जो है फोर्थ आपका जो है टर्म में आता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, राइट। सेकंड स्टेटमेंट तो इस प्रकार से जो आपका फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपको कह रहा है द रिटेल डायरेक्ट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय सेबी टू अलाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो आपका जो आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम है यही आपका अलाउ करता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, राइट, ना कि आपको जो है ये आपका सेबी वगैरह, राइट। तो सेबी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो आपका सेकंड इसलिए भी रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड आपका कह रहा है लिस्टेड लार्ज कॉर्पोरेट्स हैव टू मैंडेटरीली मीट 25% ऑफ देयर फाइनेंसिंग नीड्स थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देख सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, ओनली 3। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इंडिया हैज ए लार्ज इंडोमेंट ऑफ रिवर्स, कैनाल्स एंड अदर वाटरवेज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंक्रीजिंग आर्डर, राइट। कि मीन्स इसको क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग आर्डर में आपको जो है लगाना है, राइट। नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवेज के आर्डर में इसको जो है इंक्रीजिंग आर्डर में आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, राइट। सी इज द राइट आंसर हो जाता है कि सबसे पहले जो है आपको देखा जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। उसके बाद आपका कौन सा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश आता है, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, केरला आता है, राइट। केरला आता है, राइट। केरला आता है, उसके बाद आपका जो है केरला आ जाता है, राइट। केरला आता है, उसके बाद आपको कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल आता है, राइट। तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में बहुत सी नदियां ड्रेन करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो है आपका नेविगेबल लेंथ वाटरवेज देखने को मिलता है। तो वेस्ट बंगाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में आता है, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कृषि उड़ान स्कीम। कृषि उड़ान स्कीम के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जब आपका कृषि उड़ान स्कीम 2.0 लॉन्च किया गया था, ये आपका लॉन्च किया गया था कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाया जाए। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, कहाँ से हिली एरिया से जो है इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ से जो है आपका इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, राइट। तो इसलिए आपको जो है कृषि उड़ान स्कीम बनाया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कृषि उड़ान स्कीम 2.0 वाज अनाउंस्ड मेनली फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स, राइट। ये तो सही है कि मीन्स आपका जो है पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से नहीं बल्कि जो है आपका एग्जिस्टिंग इंडिया से ही आपका जो हिली एरिया है, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था आपको जो कृषि उड़ान स्कीम 2.0 था, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपको कह रहा है टू इंसेंटिव्स द गवर्नमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव वेवर ऑफ लैंडिंग, पार्किंग एंड टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्जेज, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव इंक्रीज इन द इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, की मीन्स कितने से कौन कौन से जो है आपके इंक्रीज देखने को मिला इसमें से ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स में, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका कि ओनली 2 राइट आंसर हो जाता है इसमें आपको जो है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये आपका इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि ये आपका डिक्रीज हुआ है। और दूसरा आपका कह रहा है शेयर ऑफ रेगुलर वेज जॉब्स, राइट, कि मीन्स ये भी आपका डिक्लाइन किया है। तो इस प्रकार से पूछा इंक्रीज कौन कौन सा किया है, तो आपका EPFO मेंबरशिप इंक्रीज किया है और यूथ वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये आपको इंक्रीज किया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 वाज पब्लिश्ड बाय, राइट, कि मीन्स ये किसके द्वारा आपका पब्लिश किया गया था, तो ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO उसके द्वारा आपको पब्लिश किया गया था ग्लोबल वेज रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है दीज बैंक्स कैन अवेल द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी, राइट, कि मीन्स सही है। इसमें जो है आपको ये देखने को मिलता है कि आपका जो है ये
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देखने को मिलता है। और दूसरा आपको कह रहा है कि दीज बैंक्स आर अलाउड टू इशू डेबिट कार्ड्स एंड थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा आपका कह रहा है दीज बैंक्स कैन एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जो है आपका वो आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओनली अप टू 1 लाख पर कस्टमर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो है इनिशियली आपका ये था कि मीन्स 1 लाख पर कस्टमर जो है वो आपका एफडी को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन इसको बाद में क्या कितना कर दिया गया आपका जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कितना कर दिया आपका 2 लाख पर कस्टमर कर दिया गया, राइट। 2 लाख पर कस्टमर कर दिया गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर की फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका ये एमएसएमई के बारे में पूछ रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 allows a tax deduction for expenditure incurred on payments made to MSME only when payment is actually made, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपको कह रहा है कि इन इंडिया इट इज मैंडेटेड दैट, सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि इट इज आपका मैंडेटेड दैट ए बायर इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स टू एमएसएमई, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर की ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, की मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में करेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है इन एन इकोनॉमी, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि आप कितना मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। कि मीन्स किस किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को कि मीन्स लैंड परचेज कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं आप, राइट। या फिर आप क्या कर रहे हैं कि मीन्स कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, राइट। या फिर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, राइट। राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट इनहेंसेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द लॉन्ग टर्म, राइट। कि मीन्स सही है, इससे जो है लॉन्ग टर्म में अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रोडक्टिव मीन्स आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि जमीन खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, या फिर आप शेयर कोई खरीदते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका क्राउडिंग आउट नहीं करेगा, भगाएगा नहीं, क्योंकि और बुलाएगा, राइट। कि मीन्स आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आप शेयर खरीद रहे हैं कोई, तो कंपनी जो है और इसको ग्रोथ करेगी, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा कह रहा है इट स्ट्रेंथन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, सही है। कि मीन्स ये क्या करेगा आपका जो है स्ट्रेंथन करेगा एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग सर्वे, राइट। कुछ सर्वे दिए गए उसमें से आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द सर्वेज मेंशन्ड अबव आर कंडक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो, राइट। कि मीन्स लेबर ब्यूरो के द्वारा आपका कौन सा कंडक्ट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर्स जो होता है ये आपको किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो है आपका ये लेबर ब्यूरो द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर की ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022। आपका ये बात कर रहा है कि नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान के बारे में 2022 के विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में आपका पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके ये करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव डिक्रीज बाय मोर देन 50% ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका डिक्रीज नहीं किया बल्कि इंक्रीज किया गया मोर देन 50%, राइट। और दूसरा आपका करेक्ट दिया गया है सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट कंप्राइज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सर्विस एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली, राइट। तो सेकंड आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और तीसरा आपका कह रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 एम्स टू इंक्रीज द कंट्रीज एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाय 2030, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं,
ये आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 टू 2026, राइट। इसके बारे में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है किसको कंसीडर किया जाता है आपका जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। कि मीन्स इसमें से आपको जो है करेक्ट आंसर को चूज करना है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट एंड थर्ड आपका स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट दिया गया है। आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसमें जो है कवर नहीं किया जाता, तो इस प्रकार से आपका सेकंड रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, राइट। डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट दिया गया है, लेकिन आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका जो है आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, तथा इसका सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लखपति दीदी स्कीम, राइट। लखपति दीदी स्कीम जो है आपका रिसेंटली न्यूज में था, इसके बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो ये आपका हर एक टेस्ट सीरीज में देखने को मिले होगा। फर्स्ट आपको कह रहा है इट एम्स टू एम्पावर वोमेन इन रूरल एरियाज बाई इनकरेजिंग देन टू स्टार्ट माइक्रो इंटरप्राइजेज, राइट। कि मीन्स सही है आपका, कि मीन्स इनकरेज करने को, एम्पावर करने को आपको जो है वोमेन को रूरल एरियाज में जो है उनको इनकरेज करने के लिए आपको जो है बनाया गया है, सही है। दूसरा आपका कह रहा है द पार्टिसिपेंट्स इन द लखपति दीदी स्कीम मस्ट बी एक्टिव मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट। सही है, कि मीन्स ये आपका क्या होना चाहिए कि एक्टिव मेंबर होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, राइट। तो सही है आपका दोनों स्टेटमेंट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिशरीज सेक्टर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फेसाइज्ड इन द यूनियन बजट 2024, की मीन्स फिशरीज सेक्टर के बारे में आपको जो है कौन कौन से इसमें से जो है एम्फेसाइज है आपके यूनियन बजट 2024 में, राइट। तो इसमें आपको जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं कि इनहेंसिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन पर हेक्टेयर, सही है। डबलिंग एक्सपोर्ट ऑफ 1 लाख करोड़, सही है। सेटिंग अप ऑफ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, सही है। तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, राइट। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। तो इसमें भी आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कह रहा है आपका दे आर ऑफशोर यूनिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट ऑपरेट अक्रॉस द ग्लोब, सही है। दूसरा आपको कह रहा है दे अकाउंट फॉर मोर देन 1% ऑफ द इंडिया जीडीपी, सही है। दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट सेकंड ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पूछ रहा है इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है करेंटली इट इज बीइंग यूज्ड इन द सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपको कह रहा है इट इज बैंड इन इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका बैन नहीं है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, की ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स, राइट। तो इसमें आपको जो है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें आपका करेक्ट है और थर्ड रॉन्ग है, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34,
राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इकोनॉमी इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ देयर अकरेंस। राइट, तो यहाँ पर हमने जो है ईयर मेंशन कर दिया, यहाँ से आप जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ है आपका, सेकंड करेंट अकाउंट मेड फुल्ली कन्वर्टिबल, ये आपको कब हुआ था 1993 में, कि मीन्स इसको जो है फुल्ली कन्वर्टिबल आपको जो है किया जाता था, कि मीन्स कोई भी डोमेस्टिक करेंसी को आपको जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता था, इसको जो है आपको 1993 में इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले यही हुआ था, तो आपको सेकंड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा देख सकते हैं कि आपका 1997 में इंट्रोडक्शन ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस WM में जो आपका 1997 में आता है, तो इस प्रकार से सेकंड उसके बाद आता है। देन आफ्टर आता है कौन सा आपका सरफेसी एक्ट 2002। राइट, तो थर्ड जो है सबसे लास्ट में आता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स इज रिलीज बाय। राइट, कि मीन्स गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो होता है आपका इंडेक्स होता है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा ये आपका रिलीज किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंट एग्रीगेटर। राइट, अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में आपको पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपको कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 6 years द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ मोर देन 6%। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो है आपका लास्ट 6 ईयर का अगर डाटा देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, लेकिन 4.6% देखने को मिल रहा है, ना कि आपका 6%। राइट, तो इसलिए जो है फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपको कह रहा है ड्यूरिंग 2021-22 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉस्ड $100 बिलियन। राइट, तो ये आपका जो है $50.2 बिलियन देखने को मिला था एक्सपोर्ट जो है, तो इस प्रकार से सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाता है, ना कि 100 बिलियन। राइट, तो इस प्रकार से जो है दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं जल जीवन जो है मिशन के बारे में आपको पूछ रहा है अर्बन के। राइट, 38 देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल जीवन मिशन जो कि अर्बन में आपका जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। राइट, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द कवरेज ऑफ सीपेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। राइट, फर्स्ट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इट एम्स टू क्रिएट ग्रीन स्पेसेज एंड स्पंज सिटीज टू रिड्यूस फ्लड्स। राइट, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा आपका कह रहा है 100% सेंट्रल फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू सिटीज हैविंग ए मिलियन प्लस पॉपुलेशन अंडर दिस स्कीम। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, क्योंकि जो जल जीवन मिशन है इसमें जो है आपका सेंटर जो फंडिंग करता है, राइट, सेंटर जो है आपका फंडिंग करता है वो 100% किस में करेगा, आपका जो वो आपके यूटी में जो है 100% शेयरिंग करेगा। राइट, लेकिन वही आपका जो है फंडिंग देखने को मिलता है कि 90% आपको जो है हिली स्टेट में और नॉर्थ ईस्टर्न जो है इसमें आपको जो है फंडिंग कितना जो है 90% सेंटर करता है। राइट, लेकिन वही अगर बात किया जाए कि मीन्स जो है आपके क्या है कि मीन्स मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, उसमें आपको जो है 25% ही जो है आपका शेयर करता है कौन, सेंटर। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलियन प्लस में बोल रहा है आपका कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करता है, तो थर्ड इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 25% ही जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करता है। राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा विथ रेफरेंस टू द एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कौन कौन से सही है। राइट, तो इसमें आपका थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में आपको पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीन्स जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं।
राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में फर्स्ट आपका कह रहा है इट रिमूव्स द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन आरबीआई टू शो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बैलेंस शीट, राइट। तो फर्स्ट तो आपको सही है। दूसरा आपको कह रहा है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर आल्सो एलिजिबल फॉर एसडीएफ स्पेशल स्टैंडिंग ड्राइविंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका सही है। और तीसरा कह रहा है इट इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द मार्केट हावर, राइट। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपके जो है ये आपको आफ्टर द मार्केट हावर ऑपरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर। ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज परफॉर्मिंग स्कीम समटाइम्स सीन इन द न्यूज, राइट। इसके बारे में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका द स्कीम एम्स टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ एमएसएमई इन द स्टेट्स, राइट। फर्स्ट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है द मॉनेटरी सपोर्ट इज रूटेड इनटू द एमएसएमई बजट अगेंस्ट डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, राइट। तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड आपका कह रहा है द स्कीम इज सपोर्टेड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका जो है ये सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक और जो है इंडियन बैंक के द्वारा ये आपको जो है सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका थर्ड रॉन्ग हो जाता है और जो है दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर की ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का है आपका कंसीडर द फॉलोइंग ड्राइवर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 हैज बीन प्राइमरली लेड बाई हाउ मेनी ऑफ द एबव फैक्टर्स, राइट। कि मीन्स जो है इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा जो है ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें जो है लीड किया गया है, राइट। तो इसमें आपको जो है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है कि प्राइवेट कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर की ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, की राइट। कि मीन्स कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है? फर्स्ट आपका कह रहा है कि जनरल गवर्नमेंट डेप्ट इंक्लूड्स द डेप्ट ऑफ द बोथ द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। कि मीन्स जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट होता है आपका वो दोनों इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल प्लस स्टेट, सही है। कि मीन्स इसमें जो है जनरल गवर्नमेंट डेप्ट का मतलब ये हो गया कि मीन्स जनरल गवर्नमेंट मीन्स दोनों को मिलाकर, सही है। दूसरा आपको कह रहा है कि इंडिया डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हैज कंसिस्टेंटली डिक्रीज इन द लास्ट 2 डिकेड्स। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो है आपका डिक्रीज नहीं किया बल्कि आपका इंक्रीज किया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? ए इज द राइट आंसर की ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, राइट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इज द बैलेंस शीट ऑफ एन कंट्रीज एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट। कि मीन्स आपका सही है कि मीन्स एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज का बैलेंस शीट होता है, सही है। दूसरा आपको कह रहा है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ओपननेस ऑफ ए कंट्री, राइट। कि मीन्स सही है कि मीन्स कितना वो फाइनेंशियल ओपननेस है, कि मीन्स कितना वो उसको परफॉर्म कर रहा है, इसको ओपन कर दे रहा है, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा आपका कह रहा है कि इंडिया टोटल लाइबिलिटी डिक्लाइंड ईयर इन ईयर बेसिस एज 2023, राइट। तो ये आपका डिक्लाइन नहीं बल्कि इंक्रीज किया है। तो आपका थर्ड रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, राइट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका जो है इसमें से कौन कौन सा जो है आपका कवर किया जाता है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड अंडर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, राइट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की मीन्स क्या हो रहा है कि पैसे तो आपको खत्म हो रहा है, राइट, लेकिन एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, राइट। एसेट का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। और इसमें क्या क्या आता है आपका? जैसे कि आपका कोई सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, राइट, वो आपको किस में आएगा? कि मीन्स गवर्नमेंट जो पैसे तो खर्चा कर रहा है लेकिन सब्सिडी दे रहा है, राइट, इससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं होगा। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका, ये भी आपको किसमें आपका अकाउंट किया जाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आपको जो है अकाउंट किया जाता है, राइट। लेकिन आपका तो फर्स्ट और थर्ड तो आपका सही हो जाता है, लेकिन दूसरा आपको कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, राइट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि नेशनल हाईवे का अगर आपको जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो ये आपका एसेट का क्रिएशन करेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट ईजी होगा, ट्रांसपोर्ट जो है चार्ज यहाँ पर ले सकता है गवर्नमेंट, राइट। तो इस प्रकार से जो आपको सेकंड रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिस्पेक्ट टू द एबव स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। फर्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 पेंट अप डिमांड इज मोस्ट एविडेंट इन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। कि मीन्स जो पेंट अप डिमांड होता है वो आपको मोस्ट एविडेंट होता है किसमें, आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में। दूसरा आपको कह रहा है स्टेटमेंट सेकेंड पेंट अप डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट इज यूजुअली वीक, राइट। तो आपका ये वीक नहीं होता है बल्कि आपका स्ट्रांग होता है, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर एमंग द टॉप 5 सेक्टर्स रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर की ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसमें से आपको पूछ रहा है 5 सेक्टर रिसीविंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव एमंग द टॉप 5 सेक्टर्स रिसीविंग द हाईएस्ट जो है आपका एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023, राइट। मीन्स 22-23 यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है इसको लिख दिया है कि टॉप 5 सर्विस सेक्टर जो है आपका, सर्विस सेक्टर जो है आपका ये कितना आपका पाया था 16%, राइट। 16% आपका ये आपको गेन किया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये आपको कितना जो है गेन किया था, ये आपको जो है 15% देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा ट्रेडिंग आपको कितना आता है, ट्रेडिंग आपको 6% देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका टेली कम्युनिकेशन भी आपको जो है 6% देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको जो है 5%, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन सा जो है आपका टाइप 5 में आपको कवर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो हमने देखा है 5% सही है, और दूसरा आपका सर्विस सेक्टर ये भी हमने देखा जो है फर्स्ट नंबर पर आता है 16% सर्विस सेक्टर पाया जाता है, राइट। उसके बाद आता है आपको कौन सा ट्रेडिंग भी हमने देखा 6%, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी हम लोग देख सकते हैं कि 15% जो है आपका देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखो कि मीन्स चारों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। मीन्स किस स्टेट में आपका जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलता है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज की मीन्स हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज हैव प्लेज टू बी द नेट जीरो एमिटर्स बाय 2050, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से कंट्री है आपका जो जिन्होंने आपका कमिट किया है कि मीन्स 2050 तक ये जो आपका नेट जीरो एमिशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसमें से आपको पूछ रहा है कि कितने आपके जो है कमिट किए हैं कि 2050 तक ये नेट जीरो एमिटर बन जाएगी। नेट जीरो एमिटर इन द सेंस कि मीन्स जितना ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उतना ही आपको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट जीरो एमिटर बोलते हैं, राइट। तो इंडिया ने कमिट किया है कि 2070 तक इंडिया जो है आपका नेट जीरो एमिशन प्राप्त कर लेगा, राइट। और जो आपका चाइना है, राइट, चाइना में क्या कमिट किया है आपका कि 2060 तक ये आपका क्या बन जाएगा, नेट जीरो एमिटर बन जाएगा, राइट। तो लेकिन ब्राजील, यूएसए और जापान इन्होंने कमिट किया है कि 2050 तक ये आपका क्या बन जाएंगे, नेट जीरो एमिटर बन जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर कि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बजटरी एलोकेशंस ऑन सोशल सेक्टर स्कीम्स इन 2023, राइट। तो इसमें आपके जो है तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लिया, राइट। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में आपका कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, राइट। लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और काफ़ी बच्चे जो है बोरिंग महसूस करने लगेंगे, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा लिया, और 50 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग है उसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसका जो है आपका पूरा PDF मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप एक हेल्दी कंपटीशन बीट कर पाएंगे। आप जो है आप एबल होंगे किस लिए को कि मीन्स PT को हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।